ये है दिल्ली दर्पण। ये खेल है शेर जवानों का, लबेलों का, मस्तानों का, इस खेल का यारों, इस खेल का यारों क्या कहना। दुनिया के नामी शेर यहाँ दिख ऐसे चलते, और कहा हर जंग यहाँ पे, हर जंग यहाँ पे मुश्किल है। धक धक धड़के लाखों दिल है, धक धक धड़के लाखों दिल है। कोई न जाने क्या होगा, कोई रुस्तम। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। लॉकडाउन 4 में सरकार ने स्पोर्ट्स एक्टिविटी को भी कुछ शर्तों के साथ, कुछ बंदिशों के साथ शुरू करने की अनुमति तो दी है, लेकिन आने वाली तस्वीर स्पोर्ट्स जगत की क्या होगी, खासकर क्रिकेट की। देश और दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल क्रिकेट इस लॉकडाउन में किस हद तक प्रभावित रहा है और आगे आने वाले दिनों में इसकी क्या तस्वीर हो सकती है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल क्रिकेट कोच और द्रोणाचार्य अवार्डी संजय भारद्वाज जी। संजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे टीम में। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि जो पूरा 2 महीने का पीरियड है, क्रिकेट एक ऐसा खेल रहा है जो पूरे देश और दुनिया में कहीं ना कहीं मैच होते ही रहे हैं, तो उस पर कितना असर पड़ा है क्रिकेट को इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर? भाई, सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी भी खेल पे अगर आप रेस्ट पीरियड पे हो तो फर्क तो पड़ता ही है। और क्योंकि मैं ये कहूँगा कि अब ऑफ सीजन चालू हो जाता था क्रिकेट का बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे मार्च में एग्ज़ाम देते हैं, तो उसके बाद उनका लर्निंग प्रोसेस शुरू होता है अप्रैल मई जून में। तो बच्चों के लिए मैं ये कहूँगा कि 1 साल पीछे चले गए स्पोर्ट्स में। पर अब जैसे सरकार ने इजाज़त दी है कि भाई आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हो, आप यानी स्पेक्टेटर्स नहीं आएंगे, दर्शक नहीं आएंगे, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। पर ये कोचेस को देखना पड़ेगा कि हम उन बच्चों को प्रैक्टिस किस तरीके से कराएं। आप ये ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वैसे क्रिकेट एक सोशल डिस्टेंसिंग गेम है। आपका जो बॉलर है वो आपसे 66 यार्ड पहले होता है और बैट्समैन होता है, यानी तो कम से कम 66 फीट का वो है, यानी 22 यार्ड्स का। तो मुझे लगता है कि इस खेल को हम कोचेस को, मेरे जैसे और भी कोचेस हैं, उनको बड़ी सावधानी से करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा जो बॉल्स हैं, बॉल का हर बच्चे के पास अपनी पर्सनल बॉल हो, क्योंकि अपना यूज़ करें तो बॉलर्स अपनी ही बॉल से यूज़ करें, ये नहीं कि एक ही बॉल को 8-10 बच्चे यूज़ करें। दूसरा, आपको ये देखना कि आप कितनी सोशल डिस्टेंसिंग रख सकते हैं। आप 15 से 20 से ज़्यादा बच्चों को नहीं रख सकते, और मेरे हिसाब से कि 15 से 20 बच्चे रहें और कोशिश करें कि 12 साल से ऊपर के बच्चों को आप प्रैक्टिस कराएं। और जितना ज़्यादा हो सके, अगर आपके स्टेट लेवल के प्लेयर हैं, क्योंकि आपका सितंबर अक्टूबर में सीज़न होना है, तो आप लर्निंग प्रोसेस पे ना जाके स्पेशलाइजेशन कोचिंग पे जाएं, ताकि जो आपके जो स्टेट प्लेयर्स हैं उनको जब वो स्टेट के लिए खेलने जाएं सितंबर अक्टूबर में, तो वो थोड़ा सा अपने आप को ईजी महसूस करें। हम प्रैक्टिस की बात कर रहे थे, आप प्रैक्टिस भी करें या क्रिकेट एकेडमी जो हैं उनको शुरू करने की अनुमति अभी नहीं है। बहुत सारे जैसे कॉलेजों में कई एकेडमियाँ बनी हुई हैं, वो कॉलेज अभी खुले नहीं हैं, तो इस तरह में, इस परिस्थिति में प्रैक्टिस भी किस तरह से हो पाएगी? ये है कि आपको देखना पड़ेगा, यानी प्रैक्टिस के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपको परमिशन है तो आप प्रैक्टिस की परमिशन तो आपको मिल गई, पर उस प्रैक्टिस की परमिशन में भी आपको बड़ा यानी सूझबूझ से प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपको प्रैक्टिस के वो मिल गया और आप हजूम इकट्ठा कर लो, आपके 50-100 बच्चे एक टाइम पे हो। तो आपको ये देखना पड़ेगा, पहले तो आपको परमिशन चाहिए। अगर परमिशन नहीं मिली है तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर यह है कि प्रैक्टिस के लिए परमिशन मिलने के बाद हमारी समझदारी होनी चाहिए कि हम उस प्रैक्टिस के टाइम को 2-2 घंटे का ऐसा स्लॉट बना दें जिसमें 15-20 बच्चों से ज़्यादा बच्चे ना। अभी क्योंकि पढ़ाई भी बहुत पीछे चल रही है, ऐसे में क्या लगता है पेरेंट्स या स्टूडेंट्स क्रिकेट की प्रैक्टिस को ज़्यादा अहमियत देंगे या कोई और जो खेल खेल रहे हैं उनको देंगे, पढ़ाई को देंगे, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस बहुत पीछे छूट गई है। तो इसका आने वाले जो गेम्स होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल जो गेम्स होते हैं, उस पर भी इसका असर पड़ेगा शायद। देखो, मेन चीज़ है कि अगर आप जितना भी क्रिकेट का सीजन शुरू होता है वो अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है, और मुझे लगता है कि अगर
कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट, पर वो जो प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो कैसे मेक ए परफेक्ट बनेंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस का तो हर उसके लिए है। अगर आपके लिए भी उतना ही ज़रूरी है प्रैक्टिस, आपके लिए भी उतना ज़रूरी है, जो कैमरामैन है उसके लिए भी ज़रूरी है। तो अगर हम अपने काम से डाइवर्ट होते हैं तो इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एफिशिएंसी चाहिए काम करने के लिए। एफिशिएंसी के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो अगर वो आपके पास प्रैक्टिस टाइम नहीं है तो आप एट ए सडन मैच नहीं खेल सकते। तो आपको जैसे किसी भी स्पोर्ट्स में 4 फेज होते हैं, प्रिपरेटरी 1, प्रिपरेटरी 2, कंपटीशन और हॉरिजॉन्टल। तो आपको यानी अगर आपके पास प्रिपरेटरी 1 नहीं है, प्रिपरेटरी 2 नहीं है, तो कैसे आपका कंपटीशन हो सकता है। तो इसलिए आपको प्रिपरेटरी 1 और 2 को बड़ी समझदारी से यूज़ करना है। कंपटीशन में तो आपका हो जाएगा, पर आपको यूज़ करना है प्रिपरेटरी 1 और प्रिपरेटरी 2। प्रिपरेटरी 1 में क्या है कि आपकी फिटनेस ज़्यादा होती है, तो फिटनेस तो आप इंडिविजुअल बच्चों को करवा सकते हैं, यानी कैसे भी वो घर के आसपास भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। जो प्रिपरेटरी 2 है वो स्पेशलाइज कोचिंग होती है, तो उसमें आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से आप प्रिपरेटरी 2 को कराएंगे। और अगर प्रिपरेटरी 2 नहीं है तो आपका कंपटीशन अच्छा नहीं होगा। चलिए, ये तो बात रही प्रैक्टिस के रिस्क की। स्टेडियम्स को भी खोला गया है, वहाँ क्रिकेट मैच हो सकते हैं बिना दर्शकों के, तो एक अच्छी बात है, क्योंकि क्रिकेट में जितना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ऑटोमेटिकली रखा जाता है, लेकिन दर्शकों का न होना जो उसका एक रोमांच होता है, दर्शकों को देख करके खिलाड़ी का भी एक अलग ही उसमें रोमांच आता है, गुस्सा आता है। तो उसमें कितना फ़र्क आप देख रहे हैं? टीवी पे मैच लाइव देख सकते हैं, लेकिन दर्शकों का होना या न होना कितना फ़र्क पड़ता है स्पोर्ट्स की स्पिरिट में? तो जो कोई भी स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, कोई भी स्पोर्ट्स है, एक हूटिंग होती है। अगर आप जब जाते हैं तो आपको ग्राउंड के अंदर जाते हैं तो लोग बाहर से आपके नाम की हूटिंग करते हैं, तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यार तेरे लिए इतना लोग कर रहे हैं, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलना है। और हारे हुए मैच भी जीत जाते हैं इतनी स्पोर्ट्स से। तो मेन ये है कि एकदम जब आप स्टेडियम में जहाँ 50,000 बच्चे हैं, 50,000 स्पोर्ट्स व्यूवर बैठते हैं, उसके बाद आपका ईडन गार्डन है या मोटेरा है, वहाँ 1-1, 1.25 लाख लोग होते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कुएं में खेल रहे हो, कोई आवाज़ नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि उनकी, और आईपीएल का तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वो तो रोमांच पैदा होता है जब आपका कोई कुछ बज नहीं रहा होगा, कुछ वो नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि क्रिकेट का रोमांस हल्का सा जो वहाँ खेल रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा होगा, टीवी वालों के लिए तो नहीं होगा, पर जो खेल रहे हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम। ऐसा कुछ हो जाए कि जो टीवी पे रिएक्शन हो रहा हो वो कहीं कोई बड़ी स्क्रीन पर दिख जाए, ऑनलाइन कुछ ऐसी सुविधा हो जाए, लेकिन इससे कंसंट्रेशन तो मुझे लगता है प्रैक्टिकल नहीं है ये सब चीज़ें। नहीं, प्रैक्टिकल नहीं, पर अभी जैसे बाहर कंट्रीज में फुटबॉल मैच कराएं तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुतले लगा दिए। अच्छा, कि पुतले लगा दिए, कि यानी कि पुतले बैठे हैं, तो उनको एक थोड़ा सोशली, ये जो प्लेयर्स खेल रहे होंगे उनको ऐसा नहीं लगा कि खाली स्टेडियम में खेल रहे हैं। तो हो सकता है कि यहाँ भी पुतले लगा दिए जाए कि लगे कि हाँ भी भीड़ है। तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। हाँ, जो फील आता है ना दर्शकों से भरा हुआ स्टेडियम का जो फील होता है, उस फील को पुतलों के जरिए भरा जा सकता है क्या? वो पुतलों के जरिए भरा जा सकता है। नहीं, ऐसे तो आर्टिफिशियल साउंड भी क्रिएट किया जा सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। हाँ, पर सामने स्क्रीन पे स्कोर चल रहा होता है, तो कुछ भी कर सकते हैं, कमेंट्री ऑलरेडी चल रही होती है। हाँ, कुछ भी, यानी अगर आज के दिन टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी है कि कोरोना से कैसे बचा जाए, और खेल 6 महीने डिले भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें सबसे ज़रूरी है बच्चों को और जो प्लेयर्स हैं उनको कोरोना से बचाना है, और बड़े अपने गेम को भी खेलना है, अपने गेम को आगे भी बढ़ाना है। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी ध्यान रखना है, और कोरोना से बचना भी है। आने वाले दिनों में क्या कोई ऐसी तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि बिना दर्शकों के मैच हो रहा होगा, नेशनल इंटरनेशनल? देखो, रणजी, अगर ये लंबा चलता है तो हाँ, तो रणजी ट्रॉफी तो होती है। हाँ। रणजी ट्रॉफी में वैसे ही लोग नहीं जाते,
अगर आप यहाँ रणजी फिरोजशाह कोटला में रणजी ट्रॉफी मैच होता है तो स्वामी जी आप देखना, चाहे बेशक से सचिन तेंदुलकर खेल रहा हो, चाहे कोई विराट कोहली खेल रहा हो, आपको मुश्किल से 500 आदमी भी नहीं मिलेंगे। और उसमें ये नहीं है कि वो नहीं खेलते, वो पूरे जोश से खेलते हैं। खिलाड़ी भी वही होते हैं, खिलाड़ी वही होते और हैं। तो पर वो एक जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं उसमें लोगों का थोड़ा सा रोमांच ज्यादा होता है, तो इसलिए ये नहीं कि उसमें राष्ट्रवाद आ जाता होगा। कि भाई आप क्रिकेट खेलते हुए आपको बहुत ही जरूरत है स्पेक्टेटर्स की, क्योंकि आप रणजी ट्रॉफी जितने भी मैच खेलते हो उसमें आपको मुश्किल से 500 लोग भी नहीं मिलते। अच्छा, ये एक कॉर्पोरेट सेक्टर की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। एक रेवेन्यू सोर्स, बड़ा सोर्स है सरकार के लिए भी, और खुद जो क्रिकेट एसोसिएशन उनके लिए भी, उनके लिए कितना बड़ा नुकसान आप देख रहे हैं? मैं तो कहता हूँ कि भी कम से कम 2000 करोड़ का गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलना था, और कम से कम 4000 करोड़ का जो लोग जिन्होंने काम करना था उनको नहीं मिलेगा। क्योंकि आप ये देखो, अगर आपके आईपीएल मैचेस चालू होते हैं तो आपका टैक्सी से लेके एयर तक वालों को आपको फैसिलिटीज, यानी आपकी इनकम होती है, होटल्स की, आपको यानी ट्रैवलिंग की, आपको हर तरह का, यानी आपके यानी कम से कम 4000 करोड़ का नुकसान है, और सरकार को जो टैक्स आना है वो कम से कम 2000 करोड़ आना था, तो इसका नुकसान है। चलिए, तो और कुछ ऐसी सलाह आप दर्शकों को देना चाहेंगे जो क्रिकेट के? मैं तो ये कहूँगा कि अपना कोशिश करें कि आप, सबसे ज़रूरी है आपकी जान, अगर जान है तो आप आगे खेल है। मोदी जी ने कहा था कि जान है जान है, मैं तो कहूँगा जान है तो खेल है। तो मेन ये है कि आपको अपने आप को बहुत बचा कर रखना है। और जैसे अभी हम, स्वामी जी ने मुझे मास्क दिया है तो मैं मास्क लगा रहा हूँ, अभी इंटरव्यू में नहीं लगाया, पर आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है। जितनी आप फिजिकल फिटनेस करोगे, जितना ज़्यादा प्राणायाम करोगे, प्राणायाम से क्या है कि आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अगर आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग है तो कोरोना आपको इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये मत सोचना कि हम बिना मास्क के वो कर रहे थे, तो ये हम पूरा सैनिटाइज होकर किया है। और इंटरव्यू था हमारा, और हमारी डिस्टेंस भी दूरी है, तो आपको तो कम दिखाई दे रही होगी, पर आप लोग पूरे डिस्टेंस से रहें और स्वस्थ रहें और पीछे अपने खेल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। तो बिल्कुल जैसा बताया कि मोदी जी का भी आह्वान था कि अगर जान है तो जान है, और जहान है तो क्रिकेट है। तो अपने आप को फिट रखिए, जितनी एक्सरसाइज आपके आसपास पार्क में इसमें आप कर सकते हैं वो कीजिए। देर सवेर 2, 4, 6 महीने जब भी होगा, खेल वापस अपने उसी रंग में लौटेगा। क्रिकेट का उल्लास और उत्साह वैसा ही होगा जैसा कि कभी हमेशा होता आया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।